हमारे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक लोग भी वहां पहुंचे थे, हमने भेजा वहां पर। और ये सुबह 6:30-7 बजे की ये घटना है और बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरीके से अभी लगातार ट्रेन जो पटरी में जिसको दौड़ना चाहिए वो बेपटरी हो रहा है, लोगों की जान माल का नुकसान भी हो रहा है। और अभी तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग इसमें जिनकी जानें चली गई उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारजनों को इस हालात से जूझने के लिए भगवान उनको शक्ति दे। हमने अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का मृत व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया है और शायद मिल भी गया, और 50,000 रुपए हर जो घायल व्यक्ति हैं उनको। और अभी देखते हैं और इसमें क्या अपडेट आते हैं, और जो भी होगा राज्य सरकार इसके लिए अपना प्रयास करेगी। लेकिन जिस पर पूरे देश के आम नागरिक और विशेषकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर, गरीब, जो इनके लिए जो ये लाइफलाइन थी, जिससे देश के इस कोने से उस कोने तक आवागमन करने का जो उनका एक मजबूत जरिया था, वो इस कदर टूटा है कि अभी भी जुड़ता हुआ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, बल्कि और बिखरता टूटता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय जो कहती है, जो दिखाती है खबरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, हकीकत आज आपके सामने। हेलो दोस्तों, आज सुबह फिर से एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई है। भारतीय रेल की एक ट्रेन 12810 हावड़ा CSTM मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है 120 kmph के स्पीड से। ये घटना हुई है साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के बाराबाम्बो के होम सिग्नल के पास। उसके साइड वाले लाइन पे एक गुड्स ट्रेन खड़ी रहती है और वो अफेक्टेड रहती है। हो सकता है अभी इनिशियल ये कुछ कहना जायज नहीं होगा, जब ये निकल के आएगी तो आपको बताऊंगा। लेकिन ट्रेन मैनेजर का कहना है कि पहले से अफेक्टेड, मतलब हो सकता है वो डिरेल होगी, थोड़े से उसके जो पीछे के वैगन होंगे वो दूसरे ट्रैक के पास में होंगे और ड्राइवर को ये अचानक से दिखी होगी और उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई होगी और गाड़ी डिरेल हो गई। करीब 18 कोच इसके डिरेल हुए हैं 120 kmph की रफ्तार पे, और गार्ड भी उस समय एक्टिव थे। गार्ड का क्या कहना है वो आपको आगे सुनवाऊंगा। इस ट्रेन के जो असिस्टेंट लोको पायलट क्रिटिकल इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है जमशेदपुर के पास। अभी तक 5 ट्रेनें कैंसल्ड हुई है, 4 शॉर्ट टर्मिनेटेड हुए और कईयों का रूट डाइवर्ट हो गया है। आपका इस रूट में ट्रेवल प्लान है तो पहले 139 पे कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपनी जर्नी को शुरुआत कीजिएगा। अब आपको बताता हूँ ये घटना एग्जैक्ट हुई कहाँ पे है। बाराबाम्बो, वहाँ पे उसके होम सिग्नल पे हुई है और एक गुड्स ट्रेन लोडेड वैगन खड़ी थी और लोको पायलट को कुछ दिखा कि ये अफेक्टेड गुड्स ट्रेन। उन्होंने वॉकी टॉकी पे ट्रेन मैनेजर को बताया गाड़ी डिरेल हो गई है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी के 18 कोच डिरेल हो गए हैं। करीब 2 लोगों की कंफर्म मौत हो गई है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों का इलाज जमशेदपुर में टाटानगर में चल रहा है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं। आपके सगे संबंधी इसमें सफ़र कर रहे होंगे। अब पहले आप ये सुन लीजिए कि गार्ड का क्या कहना है, इस ट्रेन के गार्ड का क्या कहना है वो आप सुनिए। अपना वही ऑन जा रही थी, गाड़ी स्पीड में थी 120 का स्पीड। ड्राइवर का कहना है, एक बार ड्राइवर मैसेज देता गाड़ी डिरेल हो गया। तो हमने उतर के देखा, हमको भी झटका मिला, फेंका, मैं भी खड़े फेंका गया, समझे ना।
मतलब हल्का चोट आया हमको, लेकिन असिस्टेंट और ड्राइवर को ज़्यादा चोट आया, क्योंकि वो लोग आगे थे। यही है अभी तक जो सर कैजुअलिटी। ड्राइवर का कहना है कि ऑनलाइन में वो जो मालगाड़ी पहले से अफेक्टेड था, जिसकी वजह से सडनली मैंने इन द मेन टाइम हम लोग पहुँच गए। तो गार्ड भी अपने ड्यूटी पे थे, उनको हल्की चोटें आई हैं और उनके अनुसार गाड़ी 120 पे चल रही थी और लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट क्रिटिकल इंजर्ड है। पिछले 10 दिनों में कितनी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, इसमें से आप मालगाड़ी का तो अब गिनती ही मत कीजिए। और रोज मैं कह सकता हूँ रोज वीक में 2-3 दिन से ज़्यादा ट्रेन डिरेल हो जा रही है, किसी का कपल टूट जा रहा है। कल संपर्क क्रांति जो दरभंगा से न्यू दिल्ली आती है उसका कपल टूट गया। लोग अब रेल मिनिस्टर पे मजाक बना रहे हैं, पहले भी बनाते थे अभी मजाक बना रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर लो, उसके बाद आप बुलेट ट्रेन चलाना। हम बुलेट ट्रेन के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन मेरी सुरक्षा की गारंटी दो। अभी रेल में सफर करना सुरक्षित नहीं रह गया है। भारतीय रेल भगवान भरोसे चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो, जो भी इस तरह की घटनाएं होती है उसमें सीआरएस रिपोर्ट निकालती है, पूरा डिटेल बताती है जिस वजह से ये घटना हुई, लेकिन उसके बाद का क्या? घटनाएं होती है, सीआरएस रिपोर्ट करती है, हम लोग फिर सब शांत हो जाते हैं, फिर वही चलते रहता है। कोई ऑप्शन भी नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रेलवे क्या कर रही है इस पर? रेलवे क्या कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत कर रही है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उस पर काम नहीं किया जा रहा है। सिग्नलिंग पे प्रॉब्लम है, ट्रैक पे प्रॉब्लम है, गाड़ी के ऑपरेशन में प्रॉब्लम है, एरर इन ट्रेन वर्किंग, लोगों का काउंसलिंग बराबर नहीं है कि भाई आप इस तरह से ट्रेन चलाइए। गाड़ी 120 के स्पीड में सुबह 3 बजे, आप सोचो कौन आदमी जगह होगा जो ट्रेन में सफर कर रहा होगा, जिसके टिकट कंफर्म नहीं होंगे, वो भी नीचे में सो रहा होगा। जो जनरल कोच के लोग होंगे वही जगह होंगे और बाकी सब सो रहे होंगे 120 के एमपीएच में गाड़ी आपकी डिरेल हो जाती है। आप सोचो क्या मंजर होगा। आप खुद इमेजिन करो, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो 120 में जब गाड़ी चलती है तो क्या स्पीड रहती है। और शुक्र मनाओ, मैं तो यही बोलूंगा, शुक्र मनाओ, एक अच्छी चीज थी ये एलएचबी कोच थी। अगर ये आईसीएफ कोच होती पहले की तरह तो ये भयावह मंजर होता। इसके कपल टूटे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नहीं है, जिस वजह से कैजुअलिटी कम हुई है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन ये घटनाएं हो क्यों रही है, लगातार घटनाएं क्यों हो रही है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं कि चलो ये घटनाएं हो गई, अब ना होगी। कंचनजंगा में लगा था ये ना होगा, कोरोमंडल में लगा था आगे ना होगा, लेकिन ये लगातार होते जा रही है। अब देखो, इस पे जो कुछ लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो पहले जमाने में, पहले कांग्रेस के टाइम में पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। देखो, जम के पॉलिटिक्स हो रही है। जो ऑपोजिशन वाले हैं उस पे पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं, और जो इसको डिफेंस में क्या दिया जा रहा है कि यूपीए के टाइम में और भी घटनाएं होती थी, यहाँ पे कम हो रही है। आप खुद बताइए, घटना होती थी यूपीए के टाइम में, ज्यादा होती थी, बहुत कम हो गई है, लेकिन जितनी भी हो रही है क्या वो होनी चाहिए? ये इसका कोई, आप इस पे काम करना चाहिए कि घटना हो ही क्यों रही है। एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर घटना होगी, रेल का नुकसान, हमारा नुकसान, आपका नुकसान, लोगों की जान जाएगी। रेल में चलने से डरेंगे, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं है गरीब जनता के पास, आम जनता के पास। उनको चलना ही है, और कब तक ये सुरक्षित रहेगी कोई भरोसा नहीं है। अभी रीस्टोरेशन का काम चलेगा और मुझे लगता है आज पूरा दिन रात तक रीस्टोर होगा, क्योंकि अच्छा खासा इफेक्ट हुआ है। इसको क्लियर करने में मुझे लगता है कल सुबह हो जाए, कब हो जाए ये अपडेट आपको मिल जाएगा। इस घटना का इनिशियल फाइंडिंग भी निकल के आएगा, वो बताऊंगा। लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही है वो मैं आपको अपडेट कर दिया हूं कि ये एक मेजर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, उनको मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन वो बेचारे की क्या गलती थी? B4 कोच में ट्रैवल कर रहे थे, सो रहे थे और उनकी मौत हो जाती है। रेल मंत्री अब ट्वीट तक नहीं करते हैं, वो समझ गए ट्वीट करके भी क्या करूंगा, लोग तो मेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं। ट्रेन मैं थोड़े ना चला रहा हूँ, ट्रेन तो हमारी टीम चला रही है, इतने एम्प्लॉय हैं। जहाँ भी कमी है, ट्रैक की प्रॉब्लम है, सिग्नल का प्रॉब्लम है, अभी देखो वॉकी टॉकी नहीं मिल पा रहा है। जो सीआरएस जो रिकमेंड कर रही है उस पर क्यों नहीं रेलवे काम कर रही है? बोल रही है इतना बड़ा नेटवर्क है, टाइम लगेगा। अरे भाई, आप टाइम लो, अब कितना टाइम लोगे? लेकिन अगर आपसे गाड़ी नहीं चल रही है तो कुछ करो, लोगों के जान के साथ मत खेलो। हमारा यही राय है रेलवे को। असम फोकस।